नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने निकली है और हम हैं दरभंगा ज़िला में। जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर एंड हॉस्पिटल। यहाँ का सबसे बड़ा, आप समझिए उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है DMCH। उसका ये इमरजेंसी वो है बिल्डिंग है जो 5 दिन पहले तक इस्तेमाल में थी। चूँकि मीडिया में रिपोर्ट्स होने लगी और इसकी तस्वीरें लोग शेयर करने लगे सोशल मीडिया वगैरह पर, तो अब यहाँ कुछ शिफ्टिंग शुरू हुई है। इसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हालांकि वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अंदर हमने देखा कामकाज चल रहा है। तो ये बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंग DMCH का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। 5 दिन पहले तक ये फुल फ्लेजेड बिल्डिंग थी, इसमें इमरजेंसी का कामकाज चल रहा था। ये इतनी क्षतिग्रस्त जो अबैंडन बिल्डिंग होती है, खंडहर नुमा भी नहीं बल्कि खंडहर, इसमें कामकाज चल रहा था। हम आपको इसके बारे में बताएंगे 5 दिन पहले क्या हुआ, किस वजह से वहाँ पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको लेकर जा रहे हैं, ये है जहाँ पर इमरजेंसी केसेस में सबसे पहले पेशेंट आते हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो वो इसी बिल्डिंग में आते हैं, अंदर उनका इलाज होता है, क्या क्या होता है ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक। ये लोग मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन नाम का एक संगठन है। इनको साथ लेकर आने की वजह इसलिए है क्योंकि ये लोग बीते कई समय से इन चीज़ों को लेकर, इन मसलों को लेकर प्रोटेस्ट करते आए हैं और उन प्रोटेस्ट की वजह से कुछ सुधार भी हुआ है। तो यहाँ की अच्छी जानकारी रखते हैं, इसीलिए हम उनको अपने साथ लेकर आए हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनीश चौधरी हुआ। अनीश जी, तो अंदर चलते चलते बात करें। अभिषेक, ये कोई आया, कोई इमरजेंसी केस हुआ, ठीक है? इमरजेंसी केस में सबसे पहले हम इधर आएंगे, ठीक है? जो त्वरित सुविधा मिलती है वो इधर मिलेगी। अच्छा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये खुद भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। देखिए, गुलाम भारत का जो कॉन्सेप्ट पे DMCH का निर्माण किया गया था, गुलाम भारत, आज़ाद भारत के बाद से इसमें कोई भी परिवर्तन आज तक देखने को नहीं मिला। जब भी कोई ऐसे मरीज़ आते हैं, फर्स्ट एड उनका इन्हीं तीनों बिल्डिंग में होता है। आप देख सकते हैं इस तीनों रूम में किस तरीके की व्यवस्था है, देख लेते हैं मैनेजमेंट किस तरीके का है। यहाँ पे परीक्षण कक्ष, यानी शायद जहाँ शुरुआती इंस्पेक्शन होगा। ये सिर्फ नाम का इमरजेंसी है। आप देख सकते हैं इमरजेंसी की जो बुनियादी सुविधाएं होती है उन चीज़ों से यह रूम लैस नहीं है। अमितेश, थोड़ा बाहर से ऐसे यहाँ पे ऐसे पैन करके दिखाना एक बार। ये शुरुआती जो केसेस होते हैं वो इस कमरे में आते हैं इमरजेंसी के। देख रहे हैं वहाँ इलाज भी हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन लगी है, शायद उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसमें कोविड केसेस भी आते हैं अभिषेक? जी नहीं, इसमें नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। अच्छा, वो शल्य कक्ष होगा, यानी वो ऑपरेशन कमरा होगा जो शुरुआत में अगर ज़रूरत पड़ती होगी। जी जी जी, ये शल्य कक्ष। आप कमरे की हालत देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। जब भी कोई सर्जरी होता है, जो भी मरीज़ आते हैं फर्स्ट एड के लिए, और उनका फर्स्ट एड जो होता है, सर्जरी की जो भी केसें आ जाती है वो इसी रूम में रखा जाता है। आप देख सकते हैं उनकी कपार फूटी हुई है। आप देख सकते हैं इस रूम की हालात कैसी है। यहाँ पे कोई भी बेड वेड नहीं है ऐसा, या ऑक्सीजन की सीरियस हालत होती है तो इनको मिलने वाली ऑक्सीजन की भी हालत काफ़ी यहाँ पे नाजुक रहती है। खंडहर है, पंखा, भवन तो देख ही रहे हैं, इसे फैन वैन की हालात तो देख ही रहे हैं। अब इधर काफ़ी है, अब इधर से निकल जाता है, अब इधर कुछ भी नहीं। एक उधर भी कमरा था, एक उधर भी कुछ था जो चल रहा था जिसमें एक्सरे वगैरह की मशीन थी। वो छोड़ दीजिए। ये डिस्पोजल देखिए, एक्सरे कमरे इस्तेमाल है। ये अच्छा, ये डॉक्टर्स, ये एक्सरे का कमरा है। आपने बताया कि 2 साल पहले एक्सरे की मशीन लगी थी। एक्सरे मशीन लगी है, वो भी डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ पे नहीं लगी है। डिजिटल एक्सरे मशीन ये नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल एक्सरे मशीन है। डिजिटल अगर आपको डिजिटल करवानी है तो आप यहाँ से बाहर जाओगे, यहाँ पे डिजिटल का कोई व्यवस्था प्राइवेट या किसी प्राइवेट लैब में जाना पड़ेगा आपको। लैब में यहाँ पे सुविधा नहीं है। अच्छा, ठीक है।
ये भी डॉक्टर्स रूम है, अटेंडेंट का। अब हम उधर की तरफ चलते हैं जो बिल्डिंग अबेंडन थी और जिसकी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते देखी थी, और उसका असर ये हुआ कि वो बिल्डिंग शिफ्ट होने लगी, उसका शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। हालांकि अभी आप और हम साथ मिलकर जब गए थे, रूम है ना, उसमें एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। क्या हुआ? आप कौन रूम हैं? है, किसी का इलाज कराने आए हैं? नहीं, यहाँ पर डॉक्टर हैं, डीओडी के रूप में डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं? हाँ, किसकी हालत दिखाने कह रहे हैं? और जो पीओडी का जो डॉक्टर रूम रहता है, हाँ। उसका देख लीजिए, मरीज का रूम देख लीजिए, ड्रग जो स्टोर है उधर देख लीजिए, और जो इसेंशियल मेडिसिन है वो कमी है, देख लीजिए एक बार। जी जी, रिपोर्ट दिखाओ। डॉक्टर्स खुद ही परेशान हैं, वो हमें खुद ही कह रहे हैं कि ज़रा जाकर दिखाइए स्थिति। डॉक्टर रूम है, इसकी हालत को अभी आप अच्छे से देख सकते हैं। डॉक्टर्स भी परेशान यहाँ हैं। पे मरीजों को इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी हालत कैसे, वो किस तरीके से इसमें बैठते होंगे। पूरी बिल्डिंग ही बर्बाद है। तब ये बिल्डिंग बहुत पहले ये खंडहर घोषित कर दी जानी चाहिए थी। यहाँ पर अस्पताल चलता है, वो भी उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, डीएमसीएच का ये इमरजेंसी वार्ड है। ये अपने आप में एक थप्पड़ है सबके मुंह पर। डॉक्टर भी त्रस्त हैं, मरीज़ भी बताने आएंगे, डॉक्टर बताने आ रहे हैं कि हमारी स्थिति दिखाइए। उधर चलेंगे या अच्छा इधर से होते हुए चलेंगे ना? ठीक है। आप यहाँ इस जगह के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर पहले यहाँ पर ये वेटिंग रूम था, यहाँ पे कई बार हाँ, ये वेटिंग रूम था, लेकिन जो मरीज़ ऐसे आते हैं जिनकी मौत हो जाती है, जिसको कोई जानने वाला नहीं होता, तो जब ये रास्ते पे ही मरीज़ को यहाँ पे जो मर जाते हैं उनको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अगले 24 घंटे के लिए, 25 घंटे के लिए, जब तक कुछ पता नहीं चलता उस मरीज़ के बारे में। जब तक मरीज़ की मालूमात नहीं होती, उसका बैकग्राउंड, कोई परिवार वाला नहीं आता, वो लावारिस तब तक लावारिस इसी तरीके से यहीं पे रहता है। अच्छा, अब हम उस बिल्डिंग के कंपाउंड में दाखिल हो रहे हैं जिसको हमने शुरुआत में दिखाया था, वो जो खंडहर बिल्डिंग थी, वो उसके अंदर जा रहे हैं। उसकी हमने आपको बताया कि कुछ दिनों पहले लोग यहाँ के युवा वगैरह सोशल मीडिया पर डीएमसीएच के इस बिल्डिंग की तस्वीरें शेयर कर रहे थे। उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हुई और उस पर डीएमसीएच प्रशासन की तरफ से बड़ी नाराज़गी जताई गई कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना ढिंकाना। तो ये कंपाउंड है, आप बस ये कल्पना करिए कि ये 5 दिन पहले तक ये फुल फ्लेजेड यहाँ काम जारी था। अभी शिफ्टिंग शुरू हुई है, कुछ बिस्तर वगैरह ले जाए गए हैं, पर मशीनें अभी भी हैं। अब मशीनें अभी भी यहीं रखी हुई हैं, शिफ्टिंग पूरा नहीं हुआ है और इसके कई हिस्से हैं अंदर जहाँ पर काम अभी बदस्तूर जारी है। तो आप अगर कल्पना कर सकें कि इस बिल्डिंग में इलाज कराने के लिए आपको आना पड़े, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं ना? जी, जैसे कि आज से विगत 1-1.5 साल पहले जैसे एक छोटा सा बच्चा आया था, उनका दाहिना पाँव टूटा हुआ था, तो वो प्लास्टर इमरजेंसी से इस वार्ड में आए थे, तो ऊपर से छत गिर के उनके बायां पाँव तो टूटा हुआ था, उसके बाद फिर उनका दाहिना पाँव भी टूट गया। छत गिर गए? हाँ, ऊपर से छत गिर के उनका दाहिना पाँव भी टूट गया। जबकि हम लोग यानी कि उसी दिन हम लोग का एक ब्लड डोनेशन कैंप था, तो हम और हमारे जिलाध्यक्ष अभिषेक भैया थे और हमारे कुछ साथी लोग थे, ब्लड डोनेट कैंप कर रहे थे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, तो हम लोग ने आके देखे, तो उसके विरोध में हम लोग एक अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भी दिए थे, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय दिए थे। उसके बाद फिर उसके ठीक 10 दिन बाद एक छोटा सा बच्चा को पूरा पाँव में चूहा, पाँव उनका छोटा सा बच्चा का पूरा चूहा पाँव कतर दिया था। यही स्थिति है अपने यही दरभंगा डीएमसीएच की। आप लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं आप? झंझारपुर हरना। झंझारपुर से आए हैं। किसको साथ लेकर आए हैं? भाई को लेके आए। क्या हुआ उनको? वो ट्रैक्टर का वो ढाला जो पलटी हुआ, तो ये पाँव, हाथ का ये पूरा कट गया, तो ऑपरेशन थिएटर में। अच्छा, सॉरी। हाँ, वो कब आए आप यहाँ पर? वो परसों है, परसों। कहाँ चल रहा है, कौन सी बिल्डिंग में इलाज चल रहा है उनका? वो MCY हॉस्पिटल है बगल में, उसमें। यहाँ पर आप क्या लेने आए हैं? यहाँ पे खून टेस्ट कराएंगे। अच्छा, आप उनका ब्लड टेस्ट करवाने आए हैं? यहाँ पर टेस्टिंग अंदर ही है ना? हाँ। आप देख रहे हैं ना, शिफ्टिंग पूरा नहीं हुआ, हमने बताया, तो वो अभी भी इसका सबूत है। प्रशासन ने वहाँ पर एक अबैंडन्ड का बोर्ड लगाया हुआ है ताकि कोई बाहर आए, मीडिया खबरें दिखाने आए तो वो बचाव कर सकें कि हमने इस बिल्डिंग के अबैंडन्ड, परित्यक्त कर दिया है। ये बचाव का एक सर्टिफिकेट यहाँ लटकाया गया है, अबैंडन्ड, बट ये अबैंडन्ड नहीं है, इसके भीतर चीज़ें चल रही हैं।
बाद में पहले हमें लोगों ने बताया, अंदर घूम रहे थे तो जो सिस्टर थी उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले जो बिस्तर वगैरह हैं उनको ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 5 दिन पहले तक यहाँ क्या क्या होता था अभिषेक? 5 दिन पहले थोड़ा यहाँ हम पे अंदर भी घूम के देखेंगे। देखिए, ये जो इमरजेंसी है, जैसे ही मरीजों का फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड होने के बाद जो मरीज़ आज से 5 दिन पहले जो मरीज़ का फर्स्ट एड हो जाता, उसके बाद मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया जाता था। अभी इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है आज से कुछ दिन पहले, यानी कि 1 महीना पहले की हम बात करें। वो 5 दिन पहले बता रही थी ना? हाँ, 5 दिन पहले दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है इस वार्ड को, लेकिन 5 दिन पहले, उससे पहले की बात हम करते हैं तो जब मरीज़ का फर्स्ट एड हो जाता है तो मरीज़ को 24 घंटे के लिए इस रूम में रखा जाता था। इस रूम में रहने वाले मरीजों को कोई भी जो बुनियादी सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता। उन्हें इधर उधर जाने के लिए टॉयलेट की व्यवस्थाएं भी नहीं थी, ना पीने को कोई पानी हुआ करता था। अब आगे क्या व्यवस्था है वो तो जाने के बाद हम लोगों को पता चलेगा। अभी जो शिफ्ट किया गया, इधर से चले? नहीं, इधर जाने का नहीं है। इधर नहीं है। वो लोग कौन है? गाड़ी वाड़ी सब अंदर लेके आए हुए हैं। वही PS प्रसाद हैं और वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। सीनियर डॉक्टर है PS आपने बताया था वो सर्जन है, सर- काफी फेमस। हाँ, वो वही है क्या? हाँ, वही है। अच्छा, उनका भी सर्जरी डिपार्टमेंट इसी अंदर में चल हाँ, रहा इसी है, अंदर इसी बिल्डिंग में हाँ, चल इसी रहा अंदर है। में सेकंड फ्लोर से। वो बिल्डिंग जो आपने बाहर से देखी, खंडहर, जहाँ किसी को नहीं जाने देना चाहिए, जो डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए थी बहुत पहले। अभी वहाँ वो सर्जन उधर की तरफ खड़े हैं, उनका सर्जरी डिपार्टमेंट अभी यहीं चल रहा है। और बाहर जो अबेंडन का बोर्ड लटकाया है, पूछे कोई DMCH प्रशासन से कि वो किस लिए, गुमराह करने के लिए और फेस सेव करने के लिए उन्होंने लगाया है। ये कहाँ है अबेंडन? कुछ चीज़ें उठा के ले गए। मतलब ये 5 दिन पहले तक ये चल रहा था इसी बिल्डिंग में कामकाज। जब DMCH को अभी काफ़ी जब प्रॉब्लम निकाला, ये देखिए, गेट नहीं है, इसमें प्रॉपर तरीके से गेट नहीं है। ये 5 दिन पहले तक ये था ऐसे, ये अभी तो बिस्तर बांध के। ये तो अभी बेडशीट भी लगा दिया गया है। इससे पहले ये ऐसे ही खुला हुआ करता था। इसमें जब मरीज लोग रात में सो जाते थे तो रात को यहाँ पे कुत्ते आते थे, लवारिस पशुएं आया करती थी और ऐसे ही वार्ड में घूमते रहते थे यत्र, जो हम लोगों को काफ़ी देखने को मिला है। फोटोज देखी हैं हमने, वीडियोस देखे बिल्कुल। हैं जी। वो हम लोग यहीं गैलरीज में बैठे होते थे, वो इधर की ही तस्वीरें हुआ इधर करती की ही थी। पसंद हुआ करती। अच्छा, ये तो पान की पीक तो खैर, जब इतना कुछ बदहाल है तो उसको कौन देखेगा। अभी तो ये टॉयलेट काफ़ी साफ भी है, 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आप अंदर जाके देख सकते हैं बैठने की भी व्यवस्थाएं नहीं है इस टॉयलेट में। 5 दिन पहले तक ये इस्तेमाल, अरे भाई साहब, मतलब जब ये बिल्डिंग 5 दिन पहले तक जब यहीं मरीज़ थे तो वो ये अस्पताल का वो है, पानी भरा हुआ है, गंदगी, ये लग रहा है कि कूड़ा घर है। इसमें जाते थे, इन टॉयलेट्स में जाते थे। आप कहेंगे घिनी चीज़ दिखा रहे हैं, बट एक बार दिखा दो। ये यहीं पर आया करते थे, मतलब 5 दिन पहले तक। वो बीमारी से ठीक क्या होगा, वो अपने साथ कितने सारे संक्रमण, यूटी, यूरिनल इन्फेक्शंस लेकर जाएगा। इधर जा रहे हैं हम? नहीं, अभी इधर तो बंद है। इधर बंद कर। ये पीछे कौन सी बिल्डिंग नज़र आ रही है हमको अभिषेक? इसके पीछे वो सर्जरी का वो बिल्डिंग है। इसके पीछे 2018 में ही इस अस्पताल को चालू होना था, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हो पाए। मात्र 18 महीना का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो बनकर पाया। तैयार हो जाना था। हाँ, 18 महीने तक, 2018 में ही इसको कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, इसके पीछे जो बिल्डिंग आपने देखा है, बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का नई कंस्ट्रक्शन हो रहा था। कंस्ट्रक्शन। ये वाली बिल्डिंग क्या है, थोड़ा हम जान पाएंगे क्या? इसमें क्या होता है? इसमें फर्स्ट फ्लोर में सर्जरी वाले लोगों का सर्जरी होता है। नीचे से आप जैसे ही जाएंगे तो उसके आगे ब्लड बैंक है। उसके ऊपर की बात करेंगे तो 2nd और 3rd फ्लोर पे ऐसे मरीज़ जिनका कुछ हाथ वगैरह टूट जाया करता है, तो ऐसे मरीजों की प्लास्टर होती है 3rd फ्लोर बिल्डिंग। 3rd पे और 4th पे। हम इधर से इसके अंदर जो जहाँ पे आप बता रहे हैं ब्लड बैंक वाला डिपार्टमेंट, कहाँ जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं ब्लड बैंक। ये इसी अबैंडन का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, आप फिर से देख लीजिए, इसी बिल्डिंग का हिस्सा है ये। इधर उसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और यहाँ ब्लड बैंक है।
आइए, ये है, ये ब्लड बैंक का ही वो है जहाँ पे ब्लड देते हैं या कुछ हो रहा है? ये सर्जरी वाला है। ठीक है, ब्लड बैंक आगे। ब्लड बैंक का क्या लीजिए? ये कमरा, यहाँ अटेंडेंट के बैठने का कमरा। यहाँ पे सिस्टर है, कुछ फायदे वाले है। अच्छा, ब्लड बैंक का ये लीजिए जो 2009 के बाद से आज तक उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया है लाइसेंस। 2009 के बाद से, जिसकी वजह से गंगा देवी असीरिया देवी का मौत भी हो चुका था। गलत गंगा देवी असीरिया असीरिया देवी, देवी का मौत भी हो चुका था। 2 महिलाएं थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो भी कब 2 हुई थी घटना? आज से विगत 1 साल पूर्व, नहीं भैया 1 साल ही ना। क्या हुआ था? अरे वो यानी कि वो दोनों ट्रक चढ़ने के कारण उसकी मौतें हो गई थी। गलत ब्लड चढ़ गया था। उसका ग्रुप कोई और था, और दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ गया था, ब्लड जिसके चढ़ा। कारण यहाँ पे जांच कमेटी भी बनी थी और वैसे अधिकारियों को क्या हुआ बर्खास्त जांच भी किया कमेटी गया। का? जांच कमेटी की बर्खास्त रिपोर्ट आई थी, उसको बर्खास्त किया गया। अच्छा, ठीक। ये पूरे उत्तर बिहार का एक ऐसा ब्लड बैंक है जिसपे पूरे उत्तर बिहार डिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी पड़ी हुई है। 2009 के बाद से इसका लाइसेंस अभी तक रिन्यूअल नहीं हो पाया है, अच्छे सेटअप नहीं होने के कारण। बिजली से संबंधित शिकायत का निराकरण हेतु संपर्क करें इधर ब्लड बैंक, क्षेत्रीय रक्त अधिकोष। हाँ 2009 बताया ना आपने? हाँ जब रिन्यूअल नहीं हुआ, 11 साल से हो गए, 11-12 साल अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ है। 14 के बाद आप किसी के साथ आई हैं? हाँ, इसके साथ यहाँ टेस्ट के लिए आई हैं? हाँ, क्या हुआ उन्हें? बाजू कटा हुआ ढाला। अच्छा, आप ही के साथ हैं, आप उनको ये बाहर मिले? अच्छा, टेस्ट के लिए आए हैं। ये कौन सा लेबोरेटरी लेबोरेटरी जहाँ पे जांच वाँच होती है? ये डॉक्टर का नमस्ते, ये कितने दिन पहले ये बोर्ड लगा है अबेंडेंड वाला जो बाहर लगा हुआ है DMCH की तरफ से, वो जो लटकाया हुआ है, कितने दिन पहले? उधर नहीं देखे हम लोग, उधर लगा हुआ है। हाँ, बाहर बिल्डिंग के बाहर जो घुसते ये टूटा हुआ बिल्डिंग जो है, ये हम उधर नहीं देखे, हम कम जा पाते हैं। अच्छा, कितना दिन पहले यहाँ से शिफ्टिंग शुरू हुआ? अभी मशीन तो नहीं गया है? बिस्तर, मरीज सबका बिस्तर वगैरह का लोग बताएंगे ना, और डिपार्टमेंट ही अलग है। ब्लड बैंक है। अच्छा, इनसे ठीक मतलब है। नहीं है, इनका ब्लड बैंक है। चलिए आइए, किसी एक और दूसरे डिपार्टमेंट में चलें? किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए? हाँ, आपको मैं अभी मेडिसिन वार्ड दिखाता हूँ। जैसे इमरजेंसी में पहले कोई आते हैं तो 24 घंटा उसको यहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद फिर उसकी शिफ्टिंग जो है तो मेडिसिन विभाग में कर दी जाती है। मेडिसिन यहाँ पे 2 विभाग है, मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2। जिससे संबंधित जो मरीज होते हैं उनको मेडिसिन वार्ड के उस विभाग में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये डॉक्टर ही की गाड़ी है ना, ये अंदर ही लेके आ जाता है? अंदर ही लेके आ जाते हैं। ये वही है जिसको हम वहाँ से देख रहे थे, जिसके बारे में कह रहे थे कि ऊपर दूसरे तीसरे फ्लोर पर वो जो प्लास्टर का काम होता है वो होता है। वही है ना ये? देखिए कल कैसे किस तरीके से खराब करे हुए हैं। यहाँ पे मरीजों को पानी अगर पीना होता है तो एक मरीज को कम से कम 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है या इधर उधर भटकना पड़ता है। या फिर वो अपने लिए पानी की बोतलें खुद arrange करे। खरीदेगा। ये कमरे, ये तो अभी यहाँ में ये बाहर का तो स्थिति बहुत अभी थोड़ा ठीक ठाक है। जब बरसात आता है तो नहीं कुछ तो कम से कम इसके ऊपर में यहाँ पानी ऊनी लग जाता है, ये पूरा पानी ऊनी लगा रहता है। ये इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी बिल्डिंग वाली वो है, और किस तरीके से वहाँ पे बाहर अबेंडन का बोर्ड लगाया गया पर फिर भी कामकाज चालू है, ये हमने देखा। अब हम दूसरे विभाग में जाते हैं और वहाँ की स्थिति आपको बताते हैं।